अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू बिगनर्स गाइड। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रेडिंग व्यू के कलर्स किस तरह से चेंज करने हैं, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं तो काफ़ी हॉरेबल एक्सपीरियंस आपका होता है। तो उसको हमने पार्ट 1 में देख लिया था कि हमने उससे क्लीन किस तरह से करना है, और इस शेप में जब जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस वक्त, इस तरह की फॉर्मेट में कब लेकर आना है और किस तरह से लेकर आना है, वो हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख ली थी और समझ ली थी। अभी आज पार्ट 2 है इसका, बिगनर्स गाइड का। और आज हम बात करेंगे इन टूल्स के बारे में और कुछ डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ के बारे में, जैसे मैग्नेट होता है या फिर कोई शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली हम टेम्पलेट पे आते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, टूल्स पर हम आते हैं। लेकिन फ़र्स्ट जो है ना, हम छोटी सी चीज़ बात कर लेते हैं इस चीज़ के हवाले से। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर ना कोई लाइन लगानी है, और आपने ये ट्रेंड लाइन जो टूल है वो यूज़ किया। अब आप यहाँ पर आए और आपने मैनुअली कोशिश की कि लाइन ना बिल्कुल सीधी बन जाए। अच्छा, इसमें दो मुश्किलात आती हैं। एक तो ये है कि ये देखें बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं लगता ये। दूसरा ये है कि अगर आपने इसको आगे जाके लिक्विडिटी स्वीप के लिए इसको मेंशन करना है ना, तो हो सकता है आपकी लाइन थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी सी बन जाए। ये ऐसी बने जो बिल्कुल आपको सीधी ना लग रही हो। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक आसान सी चीज़ है, वो ये है, वो मैग्नेट। आप चाहें तो इस मैग्नेट को ओपन करके उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से जो है ना बिल्कुल अटैच कर लें। और उसके बाद जो ये तो सीधी इस तरह से चीज़ रहती है, आप उसको टच करेंगे तो फ़ौरन जाके मैग्नेट इसको यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर देगा। हम इसको मैग्नेट को ऑफ करेंगे और हम करते क्या है, हम मैनुअली हम जो है ना ऑटोमेटिकली खुद से करते हैं। ट्रेंड लाइन टूल सेलेक्ट किया आपने, और करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे फ़ौरन ये मैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बार बार जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंट्रोल किया, आपने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पर आए, आपने लाइन स्ट्रेट लगानी है। मिसाल के तौर पे आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाया आपने, ये लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। चाहे तो यहाँ पे आके शिफ्ट दबाएं, यहाँ पर आकर शिफ्ट दबाएं। ये पूरा 360 एंगल में जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अगर लिक्विडिटी स्वीप के लिए मार्क करना है तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद देखें लाइन एक तो बिल्कुल ही एक्यूरेटली यहाँ पे पेस्ट हुई है, ऊपर से ना यहाँ पे लाइन बनी भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा छोटा सा एक शॉर्टकट था जी, जो शुरू में बहुत सारे लोगों को ढूंढने में परेशानी होती है, जो यूट्यूब पर मिलते नहीं है, तो मैंने कहा पहले आपको इसी हवाले से गाइड कर दिया जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेनली अपने टूल्स के बारे में। उसके बाद जो हम आखिरी में बात करेंगे वो हम टेम्पलेट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखें, ये हमारे पास जो कुछ टूल्स हैं, सबसे पहले तो आपका ये आप स्क्रीन पे क्रॉसर देख रहे होंगे। इसको आप डिफरेंट वेरिएंट्स में लेके जा सकते हैं, डॉट में लेके जा सकते हैं, एरो के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन जैसे वीडियो वगैरह में हम बनाने के चक्कर में डेमोन्स्ट्रेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। इरेज़र है, बाकी अगर आपने कुछ यहाँ पे ड्राइंग वगैरह की हुई है तो ऐसा इरेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जनरली क्रॉस प्रेफर करता हूँ जी। और उसके बाद हमारा जो सेकंड टूल है वो ये लाइंस का टूल है, चैनल्स का टूल है, और ये पिच फोक्स का जो है ना हमारे पास टूल है। जनरली हमारे पास एस एम सी आई सी टी में इस तरह की कोई भी टूल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आपने भी इन सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं देखना है, आपने ट्रेंड लाइन देखना है। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, और हॉरिजॉन्टल रे में भी समटाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस लगाना सीखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद थर्ड पार्ट आएगा बिगनर्स गाइड का, उसके बाद फोर्थ वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से बना दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने में। जनरली आप जो है ना ये ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं क्योंकि आपने लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह इस तरह की चीज़ें मार्क करनी होती हैं, या अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर हैं तो आपकी ज़ाहिर बात है स्ट्रेटजी पूरी इस लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और फिर बाकी डिफरेंट चीज़ें आप उसके साथ सीख जाते हैं। आपने रे वगैरह और इस तरह की चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करनी, वर्टिकल लाइन से भी कोई ताल्लुक नहीं है आपका। वर्टिकल लाइन बस ये सीधी एक लाइन है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा इसके अंदर। तो आपने ट्रेंड लाइन और बाकी डिफरेंट जो आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन आपको बार बार अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है या डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर आना है, उसको स्टार कर देना है। तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। वो आप स्टार हटा देंगे यहाँ से तो ये हाइड हो जाएगा, वरना ये अनहाइड हो जाएगा। बाकी इस तरह से जितने भी टूल्स हैं मेरे पास, मैंने सबको स्टार किया हुआ है ताकि ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पर शो होते रहें और मुझे बार बार कहीं क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर आपने कोई टूल सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पर बना दिया, और आपने ये जो है ना क्या कहते हैं, आपने क्लिक कर दिया। अब आपने टूल यहाँ पर नहीं बनाना था, आपने कहीं और बनाना था, तो आप करेंगे क्या कि आपने इसको इस तरह से किया,
और आपने लेफ़्ट क्लिक नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन यहाँ से हट जाए तो आपने राइट क्लिक कर देना है, तो ये फ़ौरन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पर आए, आपने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे अब आ गया, विजिबल है आपके सामने। लेकिन आपने ये बॉक्स बनाते बनाते आपने सोचा कि यार नहीं, मैं यहाँ पे गलत मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इस तरह से मार्क नहीं करना था। तो लेफ़्ट क्लिक करने से पहले, यानी कि इस बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट करने से पहले ही आपने जो है ना राइट क्लिक कर देना है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट था, मेरे जहन में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये फिब टूल है। फिब टूल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। इस हवाले से भी मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन जनरली आप भी समझ लें कि फिब टूल हमारा जो है ना प्रीमियम और क्या कहते हैं उसे, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन जो है ना वो मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि भाई मार्केट जो है ना यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में थी, तो मैंने एक स्विंग हाई और स्विंग लो मैंने ये मार्क कर दिया यहाँ से। अब जो डिस्काउंट एरिया होता है ना हमारा, वो ये होता है कि 60 to 70% वाला। जब यानी कि आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं 100 रुपये की, और आप क्या चाहेंगे कि आपको वो मैक्सिमम महंगे प्राइस में मिले, यानी कि आप यहीं से सेल करें मार्केट को, या आप चाहेंगे कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर आ जाए ताकि मुझे एक अच्छे लेवल पर एंट्री मिल जाए और फिर मैं वहाँ से सेल करूँ। तो आप 60 to 70% वाला जो एरिया है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, आपने देखा कि 15 मिनट का छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक था, आपने इसको ड्रैग किया और देखिए यहाँ से मार्केट में सेल आ गई। उसके बाद फिर ये कंटिन्यूस डाउनफॉल रहा ही रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, ये चीज़ें देखने में आसान लगती हैं लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा। और 15 मिनट के जो है ना ये फिब टूल्स वगैरह इतने काम ही नहीं करते, 1H के कम अज़ कम इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, फिबोनाची टूल में और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना टूल्स हैं। हर बंदे का अपना एक मेथड होता है, लेकिन जनरली आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं पैटर्न्स में। पैटर्न्स में से मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता, सिर्फ एक एलियट इम्पल्स वेव है। वो भी एलियट वेव्स आप जब इस्तेमाल करते हैं, जब आप एलियट वेव्स की स्ट्रेटजी सीख रहे होते हैं। मैं इस्तेमाल इसको इसलिए करता हूँ कि अगर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है और इंटरनल स्ट्रक्चर ने जो है ना कोई लेवल बना लिया है अपना, तो मैं 5 वेव्स का वेट करता हूँ, उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। इस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मेन दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। इसके अलावा ये फोरकास्ट वगैरह और डिफरेंट चीज़ों की आपको नीड नहीं पड़ने वाली है इन फ्यूचर, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्शन वगैरह की भी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई स्ट्रेटजी वगैरह मैंने देखी नहीं है इस तरह से इसमें इस्तेमाल हो रही हो। इसके अलावा जी आप आ जाते हैं, ये आपका मेन काम है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है जी, जब आप बायस पे बैठ रहे हैं, यानी कि जब आप बाय कंडीशन या फिर बाइंग देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और आपने अपना आरआर लगाना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेट करना है, तो आप जो है ना लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बाय में बैठना था, बाइंग करनी थी आपने मार्केट में, और आपने यहाँ पे जो है ना इसका आरआर लगाया कि मार्केट में मैंने यहाँ से बाई किया है, यानी इस लेवल से बाई किया है 1.19304। मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने वैल्यू का बनेगा, वो है 1.19042। और मैंने टीपी क्या रखना है, 1:2 रखना है, 1:3 रखना है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, यानी अगर आप 10 रुपये लॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 20 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हैं। 1:2 का ये मतलब है। 1:3 में करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाएं और 1:3 कर लें इसको, इसका मतलब ये होगा कि आप 10 रुपये लॉस कर रहे हैं और 30 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आगे आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। सेम फॉर शॉर्ट पोजीशन। आप यहाँ पर आते हैं, आपने देखा कि भाई मैंने यहाँ से जो है ना मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई यहाँ सेल करना है मैंने, तो सेल कितने रिस्क रिवॉर्ड के लिए करना है। तो ये आप आए, आपने बोला कि मुझे 1:2 के लिए सेल करना है, तो आप यहाँ पर आए और आपका टीपी हिट हो गया। ये आपको जब टीपी हिट हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखा देता है। मैं आपको इसको आरआर को बड़ा कर देता हूँ। और आप कहाँ से बैठे हैं, सेल पे यहाँ से बैठे हैं। जैसे ही आपकी टीपी हिट होती है जी, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई आपको दिख जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि आपका टीपी जो है ना इस लाइन पर हिट हो चुका है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, देखें फ़ौरन स्विच हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका टीपी हिट हो चुका है। उसके बाद जी हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ब्रश है, ब्रश टूल का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ लिखनी है, कोई पेंट करना है, कुछ इस तरह का काम करना है। पेंट करने से मतलब है कोई चीज़ आपको लिख के बतानी है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एसएमसी लिख रहा हूँ या आईसीटी लिख रहा हूँ, तो आपको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इसका भी आपको इस्तेमाल नहीं आएगा कोई। आपने सबको डिलीट करना है, तो आपने एक एक करके डिलीट नहीं करना। आपने करना सिर्फ ये है, कंट्रोल दबाना है, लेफ़्ट क्लिक, इसको ड्रैग करें पूरा,
और यहाँ से डिलीट कर दें, ये एक साथ सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी इसके अंदर से। उसके बाद अच्छा, ये चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं तो उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका हाइलाइटर आ जाता है, आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो भी आप इस तरह से जो है ना कर सकते हैं जिस तरह से अभी आप चाहें। हमारी कोई यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो रही तो हम हाइलाइटर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। उसके बाद एरो मार्कर है, यहाँ से आप एरो लगा सकते हैं बड़े बड़े। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, छोटे एरोज भी लगा सकते हैं आप। ये कभी कभी हेल्पफुल होता है, मार्केट के अगर डायरेक्शन वगैरह किसी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, जनरली इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बाकी आप ये देख लें, एरो मार्क, एरो डाउन, शेप्स हैं सारे। शेप्स में आपको मेनली ये पाथ और ट्रेंड लाइन, ये तीन चीज़ों से आपकी जो है ना पूरी प्रॉफिटेबिलिटी समझ लें डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं इसके ऊपर जनरली। सर्कल, अच्छा ये इसके कलर्स किस तरह से चेंज करने हैं, टेम्पलेट्स किस तरह से बनाने हैं, ये हम इसी वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। अच्छा ये मैंने आपको दिखा दिया है जी, इस टूल में ज़्यादा कुछ काम नहीं है आपका, और बाकी ये टूल सारे आसान आसान है। तो आप इसको एक दफ़ा यहाँ पे लगाएं, उसके बाद जो है ना डिलीट करने भले से सेलेक्ट करके इसको, या फिर जो है ना एक एक करके चीज़ों को देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप आते हैं टेक्स्ट के कॉलम में, टेक्स्ट एंड नोट्स। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपको इमेज भी मिल जाएगा। आप इमेज जो है ना अपनी किसी कंप्यूटर से फाइल में आके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप किसी को क्लास दे रहे हैं या कुछ आपको चीज़ समझानी है, पढ़ानी है, तो आप यहाँ पे कहीं पे आके वाइट पेज पे अपनी पीडीएफ की पेज को यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसको कुछ पढ़ के बताना है, समझाना है, तो आप समझा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, उसके बाद सर्कल वगैरह है। आपने यहाँ पे आए, आपने कंट्रोल दबाया और आपने इसको इस तरह से किया तो सर्कल ये पॉइंट आउट हो जाएगा। अगर आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई इस मार्केट ये इस जगह से हम गिर रही है या इस जगह से उठ रही है, डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली काम आ जाएगा आपके, इसके अलावा काम नहीं आएगा। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ थी, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चराइज्ड वे में लेके नहीं चलेंगे, जो चीज़ हमारे जहन में आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती रहे। अच्छा देखें जी, हम कभी कभी चार्ट को जूम करते हैं ना, तो स्क्रॉल अप करते हैं तो चार्ट एक तरफ निकल जाता है, या स्क्रॉल डाउन करते हैं तो चार्ट फिर राइट साइड पे निकल जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसी जगह को मूव करें, इसी जगह को जूम करें, तो हमें करना है क्या है, हमें कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद स्क्रॉल अप करना है। तो देखिए मार्केट एक जगह पे रही, कंट्रोल दबा के रखें और मार्केट स्क्रॉल डाउन करें तो मार्केट आपकी वहीं पे स्क्वीज़ हो गई। वरना आप जैसे ये करेंगे ना, देखिए मार्केट आगे जाना शुरू हो गई, कंट्रोल छोड़ के अगर आप करते हैं तो। कंट्रोल दबाया आपने, जूम किया, देखिए मार्केट वहीं पे जूम हो रही है, वहीं से जूम आउट हो रही है। ये भी एक छोटी सी टिप थी जी, मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद आपकी ये स्माइलीज़ वगैरह और आपकी जनरली इमोजीज़ आ जाते हैं यहाँ पे, रॉकेट वगैरह और बाकी चीज़ें देख लें आप। और अच्छा ये हमारा जो टूल है ना, ये मेजरमेंट टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है। इसको यूज़ करने के लिए आप जनरली शिफ्ट भी दबा सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे चार्ट में तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल दबाते हैं तो कोई भी टूल सेलेक्ट करने के बाद तो मैग्नेट आपका ऑन हो जाता है, वैसे ही शिफ्ट दबा के डायरेक्टली इसको करेंगे तो आपकी जो है ना ये टूल ऑन हो जाएगा। इससे होता क्या है, इससे आप अपने पिप्स का जो है ना वो देखते हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, मिसाल के तौर पे आपको देखना है कि कितने पिप की कैंडल बनी है। तो आप शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ पर आकर सेलेक्ट करेंगे तो देखें 164, यानी इसको आप समझ लें कि 16 पिप्स के आसपास जो है ना मार्केट ने बनाई है। पिप्स के हवाले से भी मैं आगे बात करूँगा जी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम देखेंगे कि पिप्स की क्या कैलकुलेशन होती है, क्या मामलात होते हैं, किस तरह से हर पेयर के अलग अलग पिप्स जो है ना कैलकुलेट करने होते हैं हमें। ये देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 600 है, तो मतलब ये है कि 60 पिप्स तक मार्केट प्ले हुई है यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है मार्केट का वो 60 पिप्स का है। इसके बाद ये जूम टूल है, आप यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये मार्केट जूम हो जाएगी आपकी, जितनी जूम हमें नहीं करनी है। अच्छा इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ थी, मिसाल के तौर पे आपने ये कर दिया, आपने ये लगा दिया, कुछ भी इस तरह से चीज़ें कर दी। अब आपने वापस जाना है तो जैसे आप जनरली वर्ड पे या एक्सेल पे कंट्रोल जेड दबाते हैं ना, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस आ जाएगा, कंट्रोल वाई दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये भी छोटी सी टिप थी जी, इसको भी देख लें। अच्छा इसके अलावा इन तीनों चीज़ों का आपको कोई ज़िंदगी में काम नहीं आने वाला, ये बस छोटी सी चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ड्राइंग बना ली, आपने हाइड करनी है सारी ड्राइंग्स, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, एक साथ हाइड हो जाएंगी, एक साथ हाइड हो जाएंगी। अच्छा जी हमने टूल्स के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ की जो वीडियो का हमारा आखिर है, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई पीओआई बनाना है अपना, या आपने कोई सप्लाई डिमांड जोन बनाना है और आप चाह रहे हैं कि आप स्क्वायर से बनाएं, क्योंकि जनरली हम इसी से बनाते हैं। तो उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं ताकि हम बाद में बार बार हमें वो यहाँ पे लिखना ना पड़े डिमांड जोन डिमांड जोन, तो हम उसको सेव किस तरह से करते हैं। अच्छा जी सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पर आके अपने रेक्टेंगल को मार्क कर लेना ताकि आपके पास यहाँ पे फेवरेट्स में आ जाए ये।
उसके बाद यहाँ पर आए, कोई भी जगह सेलेक्ट करें। इसके साइज़ का मसला नहीं है, साइज़ आप बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऐसा नहीं होगा कि जिस साइज़ पे आपने सेलेक्ट किया उस साइज़ पे बार बार ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स में जाना है आपने तो आपने डबल क्लिक किया और आप यहाँ पर टेक्स्ट पे आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपने डिमांड जोन। डिमांड जोन लिख दिया आपने। इसके आप जो है ना साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जनरली मैं जो है ना 16 यूज़ करता हूँ। बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इटैलिक फॉन्ट में भी लेके जा सकते हैं। इसका कलर भी टेक्स्ट का जो है ना वो चेंज कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना इसका कलर येलो कर, येलो में दिखेगा नहीं आपको, डिमांड जोन मिसाल के तौर पे आपने इस तरह से कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट जो है ना ये मिड पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको इनसाइड और सेंटर किया हुआ है। आप बॉटम कर देंगे तो ये बॉटम सेंटर में रहेगा, आप इसको टॉप कर देंगे तो ये टॉप सेंटर में रहेगा। आपने इनसाइड पे किया और आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट आपका राइट साइड पर आ जाए, तो आप इसको राइट कर देंगे तो ये इनसाइड में राइट चला जाएगा। लेफ़्ट करेंगे तो ये इनसाइड में ही लेफ़्ट में चला जाएगा, जैसे भी आपको बेहतर लगे। जनरली मैं इसको इनसाइड और सेंटर में रखता हूँ। और ये बोल्ड वगैरह आपने करना तो कर लें इसको इस तरह से। अच्छा, अब आपने एक ये जो है ना आपने डिमांड जोन का अपना एक फॉर्मेट बना लिया। अब आप चाह रहे हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इस पर क्लिक करूँ ना तो डिमांड जोन उस टाइम पर भी लिखा हुआ आए। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, जो पहला वाला फॉर्मेट आपने बनाया है, जो पहला आपने जो है ना टेम्पलेट बनाने की कोशिश की है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस पे जो है ना क्लिक करेंगे, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख दें डिमांड जोन। अब आपका ये टेम्पलेट सेव हो गया, आपने ओके कर दिया। आप यहाँ पर आए, आपने प्लस पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे देखा कि मैंने डिमांड जोन नाम की कोई चीज़ बनाई थी और वो सेव की हुई थी। आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें डिमांड जोन आपके पास दोबारा से लिखा हुआ आ गया। आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इसको डिलीट कर दें, यहाँ पर आएँ और इसको डिलीट कर दें और अब आपके पास डिमांड जोन नाम की कोई भी चीज़ जो है ना वो शो नहीं होगी इसके अंदर। ये देख लें जी, ये टेम्पलेट्स बनाना इस तरह से आसान है। और चाहें तो बॉक्स के कलर आप चेंज कर सकते हैं। चाहें तो ये बॉक्स के जो आउटलाइन है, जो आप गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू सा कलर है इसका। तो चाहें तो इसको भी आप चेंज करके फुल ब्लैक कर सकते हैं, या जो भी आप कलर चाहें उसको आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैग्नेट के बारे में मैंने बता दिया आपको, कंट्रोल का इस्तेमाल बता दिया मैंने आपको, शिफ्ट का बता दिया आपको कि लाइन आपकी जो है ना स्ट्रेट हो जाएगी, उससे कंट्रोल से मैग्नेट ऑन हो जाएगा। शिफ्ट से जो है ना आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी जब आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तब। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जितना हमारा जो है ना बेसिक बेसिक काम था ट्रेडिंग व्यू का, वो सारा आपने देख लिया है, समझ लिए चीज़ों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या मामलात होते हैं इसके। और उसके बारे में बाद हम कैंडल्स को भी कुछ थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम जो है ना बार रिप्ले को देख लेंगे, अलर्ट को देख लेंगे। और इसके अलावा इंडिकेटर्स को हम देख लेंगे कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किस तरह से करना होता है, क्या मामलात होते हैं, इस्तेमाल करना है भी या नहीं। सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के लिए जी इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।